ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, पिछले एक हफ्ते से वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही थी, जिस कारण से मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाया, किंतु आज से वही अपना नियम और पुनः वीडियो लगातार आने शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न में केतु ग्रह का 12 भाव में फल। मिथुन लग्न की कुंडली में केतु ग्रह 12 भावों में किस प्रकार का फल देते हैं, कहाँ शुभ हैं, कहाँ अशुभ हैं, कहाँ उच्च के हैं, कहाँ नीच के हैं, सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ लगातार आप जुड़े रहें। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मिथुन लग्न में केतु ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, जब भी केतु का फल निकालेंगे कुछ बातों का ध्यान देंगे। केतु का स्वयं कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं है। केतु एक छाया ग्रह है, किसी भी राशि का स्वामी नहीं है केतु। यानी कि जो राशि इसने ले रखी है उन राशियों पर वास्तविक स्वामी कोई और है, दूसरे ग्रह हैं। इनके पास खुद का कोई स्वरूप न होने के कारण खुद की कोई राशि नहीं है, ये उसी राशियों को अपना मान लेते हैं। दूसरी बात, केतु अपने भावेश के अनुसार, यानी जिस ग्रह में बैठा है, जिस घर में बैठा है उसके भावेश के अनुसार, और जो इसके साथ बैठा है, किसके साथ केतु की युति है, उस युति के अनुसार अच्छा बुरा फल करेगा। केतु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। केतु का फल केतु की दशा, केतु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में देखने को मिलेगा। अब आते हैं कुंडली के पटल पर और समझते हैं केतु 12 भाव में किस प्रकार का फल देता है। तो ध्यान दीजिए, यदि लग्न भाव में केतु बैठ जाए, मिथुन राशि में केतु नीच के होते हैं। नीच के होने के कारण व्यक्ति अस्वस्थ होता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, शरीर से कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज, डिस्टर्ब माइंड का होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं कोई फैसला नहीं ले पाता है, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाता है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम खुद के लेवल पर हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकता है, स्थिति से भागने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से नकारात्मक होता है। आत्मविश्वास की इसमें थोड़ी कमी होती है, जिसके कारण जिंदगी भर न तो पत्नी से बनती है, बच्चों के बारे में भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ भी नहीं मिलता है। यदि केतु द्वितीय भाव में बैठ जाए तो शत्रु चंद्रमा की राशि में है, जिसके कारण व्यक्ति की वाणी खराब हो जाएगी। अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, गाली गलौज करेगा और फिर डरने जैसा स्वभाव हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति डरपोक भी होता है, बोलता बहुत कुछ है, करता नहीं है और कर भी नहीं पाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति के आँख में तकलीफ होती है या फिर गले में कोई रोग होता है, गंभीर रोग होता है। घर में अपयश मिलता है, घर में घर वाले मान सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, घर में ही खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को वाहन अकस्मात का खतरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति तंत्र के कार्यों में पड़ जाता है। इसको हर उपाय करवाने के लिए ऐसा व्यक्ति तंत्र के लिए धननाश जरूर करता है। पैसे की वैसे ही कमी रहती है, जो बचा कुचा पैसा है वह भी लोगों के ऊपर तंत्र क्रियाएं करवाने में, खुद के ऊपर तंत्र क्रिया करवाने में पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा खराब करता है। यदि केतु तृतीय भाव में बैठ जाए, शत्रु सूर्य की राशि में है, जिसके कारण भाई बहन से, अपने सहोदरों से व्यवहार खराब होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति गधा मजदूरी करता है, मेहनत बहुत करता है, भयंकर मेहनती होता है, भयंकर पराक्रमी भी होता है, लेकिन अपनी मेहनत का, अपनी पराक्रमता का, अपने पराक्रम का इसको फल नहीं मिलता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति भगवान में कम आस्था रखता है। ऐसा व्यक्ति मंदिरों में, दान पुण्यों में, पूजा पाठ, होम हवन, कर्म कांड में रुचि कम रखता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति की अपनी पत्नी से भी खिटपिट चलती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, अपनी पत्नी से व्यवहार बहुत खराब होता है। यदि केतु चतुर्थ भाव में बैठ जाए, शुभ फल करता है। यहाँ पर व्यक्ति को माता से प्रेम होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता का भक्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से ज़मीन खरीदता है,
अपनी मेहनत से मकान बनाता है, अपने मेहनत से अपने घर के आगे गाड़ी खरीद करता है, पैतृक संपत्ति का मालिक होता है, पैतृक संपत्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख रहता है, प्रॉपर्टी का सुख होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति एक अच्छा और सफल व्यापारी होता है। ज़्यादातर जिनके केतु चतुर्थ भाव में है वह लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, अच्छे व्यापारी बनकर सामने आते हैं। यदि केतु पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी शुभ फल करेगा। पंचम भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को संतान का सुख अच्छा मिलता है। प्रथम संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। ऐसा पुत्र प्राप्त होता है जिसके पैदा होने के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, व्यक्ति एक अच्छी लाइन पे चलने लगता है, गाड़ी उसकी दौड़ने लगती है, पैसे आने लगते हैं, एक अपना एक बेस बनाना शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर सट्टा जुगाड़ से फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से लाभ होता है, ज्येष्ठ भ्राता से लाभ होता है। यदि केतु षष्ठ भाव में बैठ जाए तो मिश्रित फल करते हैं। यहाँ पर उच्च के होते हैं लेकिन अशुभ भाव में है, जिसके कारण व्यक्ति कायदा कानून में पड़ता है। व्यक्ति को कोर्ट कचहरी थाना पुलिस इन सब में पढ़ना पड़ता है। व्यक्ति के शत्रु अधिक होते हैं, लेकिन उच्च का है इसलिए शत्रु पर हावी रहेगा, विजय प्राप्त करेगा। कोर्ट थाना केस भी हो गए, मुकदमे भी हो गए तो मुकदमे में विजय यही बनेगा। ऐसे व्यक्ति को पेट का रोग होता है, कोई गंभीर रोग होता है, पेट का ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के विदेश जाने के भी योग बनते हैं। यदि केतु सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी उच्च के होते हैं धनु राशि में, जिसके कारण व्यक्ति को सुंदर, सुशील, गुणी, ज्ञानी और धनीमानी पत्नी प्राप्त होती है। ऐसी पत्नी जिसके साथ विवाह होने के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय हो जाए। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के बिजनेस से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति से लाभ होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति बहुत कूल माइंडेड होता है, खुद के फैसले खुद लेता है, बड़े बड़े काम करता है, रिस्क की काम करना पसंद करता है, अच्छा पराक्रमी होता है, अपने बल पर अपने जीवन जीता है। यदि केतु अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बहुत अशुभ फल करता है। व्यक्ति का बायां पैर तोड़ देता है, बायां पैर में बार बार तकलीफ होती है, बार बार चोट लगती है। ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना, वाहन दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, कोई अकस्मात उसके साथ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जहरीले जानवर का काटने का भय रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण होता है, कष्टपूर्ण होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है, वाणी में अभद्रता होती है। ऐसा व्यक्ति मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर पाता है, जो उसी के ऊपर, उसके घर के ऊपर वापस से व्यर्थ ही खर्च हो जाते हैं, धन का नाश होता है। यदि केतु नवम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर केतु शुभ फल करते हैं। व्यक्ति अच्छा धार्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, भाग्य का उसको समय समय पर साथ मिलता है, लेकिन मेहनत से, अपने कर्म से, कर्म अच्छे रखता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से हर चीज़ प्राप्त करता है। कर्मकांडी होता है, पूजा पाठ होम हवन करने वाला होता है, दान पुण्यों में पैसा लगाने वाला, मंदिरों में पैसा लगाने वाला व्यक्ति होता है, तीर्थ यात्रा करने वाला व्यक्ति होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप अच्छी चलती है, अच्छी ऊंच पहचान होती है, अच्छा पराक्रमी होता है, भाई बहनों को भी अपने बच्चों की तरह पालता है। यदि केतु दशम भाव में हो तो यहाँ पर भी शुभ फल करता है। ऐसा व्यक्ति कर्मकांडी ब्राह्मण बनता है, ज्योतिषी बन सकता है, मंदिर का पुजारी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से मंदिर निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से भूमि भवन खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, मकान बनवाता है, वाहन सुख वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार कम करता है, ज़्यादातर कर्मकांड, पूजा पाठ, ब्याह शादी करवाना, विवाह करवाना, बच्चे का नामकरण, मुंडन और सभी जो शुभ कार्य होते हैं, 16 संस्कार के कार्य ज़्यादा करते हैं। यदि केतु एकादश भाव में बैठ जाए तो अशुभ फल करेंगे। व्यक्ति को बड़े भाई से नुकसान, अपने मित्रों से नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई से विशेष कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को पेट का कोई रोग होता है, पेट का ऑपरेशन होता है, और अगर स्त्री है तो अबॉर्शन होगा, बार बार अबॉर्शन होगा, और जो डिलीवरी होगी वो भी ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी होगी। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बहुत कष्ट रहता है। मन से संतान प्राप्त करने के लिए बहुत उम्र बीत जाती है। यदि केतु व्यय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अलग होते हैं। ऐसे लोग मोह माया से दूर रहने वाले, साधु प्रवृत्ति के, ज़्यादातर ऐसे लोग साधु ही बन जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति पूर्व काल में कोर्ट कचहरी थाना इन सब में भी पड़ चुके होते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत होते हैं और इन सब से
वह व्यक्ति हट करके अंततः मोक्ष का मार्ग अपना लेता है। तो ये है मिथुन लगन में केतु ग्रह का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आपको कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।